नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तरनीब में। आज हम पांच परगनिया लोक कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है चालाक बिलाई। चालाक बिलाई मतलब चतुर बिल्ली। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पांच परगनिया का हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मैं आप सबों के बीच इस कहानी को बयां करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकटा नानी बुढ़िया रहे, वो एकटा बिलाई पोइस रहे। अर्थात एक नानी बुढ़िया थी, वो एक बिल्ली को पाली थी। बिलाईटा एकटा दीदी रहे, वो दोसर गांव महान अपन ससुर घरे रहत रहे। इसी कहानी में बताया जाता है कि उस बिल्ली का एक दीदी रहती थी, बड़ी बहन जिसको बोलते हैं हम लोग। उसका शादी दूसरा गांव में हुआ था, जो वहीं पर रहती थी। ओकर ससुर गांव टा हिया ले 6 कोस दूरे रहे। जो बिल्ली का दीदी थी, उसका जो ससुराल था वो लगभग गांव से 6 कोस दूर था। बिलाईटा ओकर नानी बुढ़िया पासे खूबे खात पियत रहे, मंतुक दिने के दिन दुबराले जात रहे। यह कहानी में बताया गया है कि जो बिल्ली थी, जो नानी बुढ़िया के पास रहती थी, वह बहुत खाती पीती थी, लेकिन दिन ब दिन वो दुबला होते जा रही थी। एक दिन नानी बुढ़िया ओके पूछलो, ए बेटी, तो काहे दिन के दिन दुबरायल जाती है? तो इसी बीच एक दिन जो नानी थी, बिल्ली की नानी, वो बिल्ली से पूछी कि हे बेटी, तुम काहे दिन के दिन दुबलाती जा रही हो? तब बिल्ली बोली, बिलाई कहलक, नानी, तोर तहाँ मोर कोनो खाए पिए घटी नेखे, मंतुक मोके सारा खोने मोर दीदी मने होयला, आर एहे तेहे चिंता माहने के जान मैं दिन एक दिन दुबरायल जाता हूँ। तो बिल्ली बोली कि नानी, तेरे पास तो खाने पीने का मेरा कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन हमेशा मेरी दीदी के वहाँ रहती है, शायद इसीलिए मैं दिन ब दिन दुबलाती जा रही हूँ। तब नानी बोली, अरे बेटी, सेटा खातिर चिंता करिसला। अरे बेटी, उसके चलते तुम चिंता कर रही हो? जा आइजे तोय तोर दीदी के देख आओ। उटा यदि तोर मन ना भरे तो ओकर पासे 6 महीना तक रोई लेबे और घुर आबे। तब नानी बोली बिल्ली से कि उसके चलते तुम चिंता कर रही हो? जाओ, तुम आज ही अपनी दीदी के पास जाओ और देख के आओ। अगर उसमें तुम्हारा मन नहीं भरता है तो तुम उसके पास 6 महीना रह जाना, फिर घूम के आना। उसके बाद आगे क्या होता है? बिलाई नहाए धोए साज श्रृंगार कोर कौन आपन दीदी घर जाए लागलो। तब बिल्ली नहा धो के साज श्रृंगार कर कर अपनी दीदी के घर जाने लगी। ओकर दीदी घर जागते हैं एकटा संकट डहर रहे। डहर माझे एकटा बड़े बन आवत रहे। कहा जाता है
कि बिल्ली की दीदी घर जाने के रास्ते में एक गहरा जंगल के बीच एक छोटा सा डहर था। छोटा मतलब पतला सा डहर। जैसे हम लोग कहीं जंगल में मानव निर्मित जो रास्ता होता है उसको हम लोग संकट डहर बोलते हैं। हुआ जंतु रहत रहे से तेहे एकला जाक महान ओके डर लागत रहे। स्वाभाविक बात है कि आप अकेले किसी घनघोर जंगल के पास से गुजरेंगे तो आपको डर लगेगा। इसी तरह बिल्ली को भी उस जंगल से पार होने में अकेले डर लग रहा था। ताऊ नानी के आशीर्वाद पाए कौन वो जाए खातिर तैयार हो गए। फिर भी नानी का आशीर्वाद लिए बिल्ली अपना दीदी घर की ओर जाने को तैयार हो गई। बिलाई 3 कोस डहर नाइप चुक रहे। यह समझ एकटा कारिया भालू डहर कर माझे आय कहन ठाड़ हो गेलो और कहलो बिलाई रानी तो कहाँ चल ले। कहानी में जैसे ही बिल्ली अपनी दीदी घर जा रही थी और 3 कस डहर को मतलब रास्ता को नाप चुकी थी, इसी टाइम एक काला भालू बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बिल्ली से पूछी कि बिल्ली रानी तुम कहाँ जा रही हो। तब बिल्ली बोली, भालू राजा मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ। भालू राजा मैं अपन दीदी घर जाऊँला, बिल्ली बोली। तब भालू बोला, डाढ़ाओ मतलब खड़ा हो जाओ। तो के हुआ के ले गए रखा है, तुमको वहाँ कौन ले गया है। एखन तो के मार के खाए लेमू। भालू कहलो, अभी तुमको मैं मार के खा लूँगा। तब बिल्ली बोली, भालू राजा बुढ़िया नानी तहाँ रोई कहन मैं कबो बेस बेस खाए नी पालो से तेहे सुई कन कांटा हो जा आहो। तब बिल्ली बोली कि मैं मेरी बूढ़ी नानी के पास रह के कभी अच्छा खाना नहीं खा पाई, इसीलिए मैं सूख के पतली हो गई हूँ। कांटा हो गया उसका मतलब है कि पतली हो गई, दुबली पतली हो गई हूँ। तब मारब यदि करिसत हाड़ और चाम छोड़ कहन का पावे। तो बिल्ली बोली कि यदि तुम मुझे मार भी लेती हो तो मेरा में जो हाड़ मतलब हड्डी और चमड़ी ही है मेरे शरीर में, उसके अलावा तुमको क्या मिलेगा। 6 महीना सबूर कर अपन दीदी घरे खूबे खाए कौन मोटाए दे घुरोत के खाबे होले आपका मासे पावे। 6 महीना तक मकई मने करते रहबे, बिलाई कहलो। तब बिल्ली बोली, जैसे बिल्ली बोली कि मैं तो दुबली पतली हूँ, मेरा शरीर में हाड़ और मांस के अलावा हाड़ और चमड़ा के अलावा कुछ नहीं। 6 महीना इंतजार करो, जैसे ही मैं अपनी नानी के घर से खा पी के मोटा के आऊँ, जब मैं वहाँ से वापस आऊँ तब मुझे खा लेना। उस समय मैं मोटा पत मोटा रहूँगा। मोटा रहूँगा तो तुम मेरा
शरीर में मांस ही मांस मिलेगा और तुम खा लेना। भालू विचार कोई देखलक आर ओके छोड़ देलक। तब भालू मन मन में खुश होके सोचा, फिर उसको छोड़ दिए। बिलाई आगू बाटे चल लो। उसके बाद बिल्ली आगे बढ़ गई। एक कोस चलल परेई एकटा बाघ डहर माझे डाढ़ाए रहे। बाघ ओके कहलक, एगो बिलाई रानी, एकला कहाँ जाती है? तब जैसे ही बिल्ली कुछ दूर आगे बढ़ी, तभी उस रास्ते पे एक बाघ बीच रास्ते पे खड़े होकर बिल्ली से पूछी, अरे बिल्ली रानी, अकेले कहाँ जा रही हो? तब बिल्ली बोली, मतलब बिलाई कहलक, मैं अपन दीदी घर जाता हूँ। राह पे छु जोबे पहिल मोके जमपुरी पठाए ले, बाघ कहलक। तब बिल्ली को बाघ बोला, जब सुना कि बिल्ली बोली कि मैं अपनी दीदी घर जा रही हूँ, तब बाघ ने पूछा, बोला कि रुको, बाद में जाना, पहले तुमको मैं जमपुरी पहुंचा के ले चलूं, तुझे जमपुरी पहुंचाऊं। तब बिल्ली रानी बोली, महाराज, मोके तो खाबे करबे, तबे मोर एकटा नेहर नेहर सुन ले। बाघ कहलो, सुनाओ चाणे। तब बिल्ली बोली कि महाराज, आप तो मुझे खाएंगे ही, लेकिन एक मेरा विनती है जो सुन लीजिए। तो बाघ ने कहा, ठीक है सुनाओ, जल्दी सुनाओ। रानी बुढ़िया पासे रोइकन मैं कोबो बेस बेस खाए के नहीं पालो, से ते सुखाए के कांटा होए जाया हूँ। मोर गाते का है, हाड़ मांस चामड़ा कौन? 6 महीना सबूर कर, मोर दीदी घरे खूबे खाबू और मोटाए कहन घुरमू। मोर मांस खाए कौन मोके जुग जुग मने करबे। तब बिल्ली रानी फिर शेर को वही कहानी सुनाई जो भालू को सुनाई थी। बोली कि मेरी जो बुढ़िया रानी थी, वो उसके घर में मैं रह के कभी अच्छा खाना नहीं खा पाई, जिसके चलते मेरा शरीर तो देख ही रहे हो कि मैं सूख के कांटा हो गई हूँ। मेरा शरीर में है ही क्या, हाड़ और चमड़ा। 6 महीना इंतजार करो, मुझे मेरे दीदी घर से खा पी के आने दो। जब मोटा सोटा होके आऊंगी, तब मेरा मांस खाना और मुझे मेरा मांस खा के जुग जुग याद करना। तभी बाघ विचार कोई कौन देखलक आर ओके छोड़ देलक। तब बाघ भी सोचा कि चलो ठीक ही बोल रही है, इसको छोड़ देता हूँ। बिलाई अपन दीदी घर पहुँचलो आर डहर महान घटल सब वृतांत ओके कोई सुनालो। उसके बाद बिल्ली अपनी दीदी घर पहुंच गई और जितने भी रास्ते में घटना हुए, उसके साथ जो भी घटना घटी, वो अपनी दीदी को उसको सुना दी। तब दीदी बोली, ओकर दीदी कहलो, अरे खेपी, तो एकटाও चिंता ना कर, मैं न तोके बुझ सिखाए देबू। तब उसकी दीदी बोली, अरे पगली, तुम एक भी चिंता मत करो, तुमको मैं एक बुद्धि सिखा दूंगी।
बिलाई 6 महीना तक दीदी घरे रहलो, खूबे खाए पी कन कोहड़ा रकम मोटाए गेलो। तब बिल्ली लगभग 6 महीने तक दीदी घर में रही, खूब खाई पी और कोहड़ा कोहड़ा का मतलब होता है कटहल, कटहल जैसे मोटा गई। 6 महीना जब पूरा हो गए, 6 महीना पूरी जाए रहे से ते बुढ़िया रानी नानी तहाँ घूरे ले खोजत रहे। तब लगभग लगभग 6 महीना जब बीत गया तो बुढ़िया नानी का घर फिर से बिल्ली रानी जाने खोज रही है। तब उसकी दीदी आगे बोलती है, ओकर दीदी ओके बचाए खातिर एकटा उपाय कर लो। तब क्योंकि हम लोग को पता है कि जब वो 6 महीना पहले अपनी दीदी घर आ रही थी तब उसके साथ जंगल में कुछ घटनाएं घटी थी। तब उसकी दीदी एक उपाय की। आगे एकटा लौआ केर तुम्बा रहे, उठा केर एक धक्का देले 3 कोस गुड़की जात। ओहे तुम्बाटाय भितरे ओके भोर देलक आर एक धक्का दे देलक, तुम्बाटा 3 कोसे आइकन डाढ़ालो। लौआ केर तुम्बा मतलब एक बड़ा सा लौकी थी, लौआ मतलब लौकी, बड़ा सा लौकी थी, उसी में तुम्बा मतलब खोखला, लौकी का खोखला के अंदर उस बिल्ली को घुसा दी और जिसको एक बार धक्का देने से लगभग लगभग 3 कस दूर लुढ़क कर जाती थी। इसी चलते उसी लौकी के खोखली के बीच में बिल्ली को उसकी दीदी भर दी और एक धक्का दे दी। इसी धक्का से वो लगभग 3 कस दूर जाके रुक गई। इधर क्या है कि हिया बाघ बिलाई केर आशाय बसल रहे। उ तुम्बा के पूछलक, ए तुम्बा का एक तो बिलाई बहरिया के आवत के देख रहिस, देई काहिस। मतलब इधर बाघ उसी रास्ते में बिल्ली की वेट कर रहा था। उसके बाद जो लुढ़क कर आई वो जो लौकी का खोखली थी उसको बाघ ने पूछा कि हे तुम्बा मतलब हे लौकी, का तो बिलाई बहरिया के आवत के देख रहिस। मतलब क्या तुम बिल्ली बहू का आते हुए देखी है। तब तुम्बा के बिल्ली अंदर से आवाज देती है, अपना आवाज को बदल कर बोलती है, मैं नहीं देखो तोर बिलाई बहरिया के होय पारे आवत होई, मोके एक धक्का दे, बेजाय दूर जाए का है। तब बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं देखी।
हो सकता है आ रही है। हमको एक धक्का दे दो, हमको बहुत दूर जाना है। बाघ तुम बाटा के एक धक्का मार लो। इसके बाद बाघ उसी लौकी का खोखली को एक धक्का मारा। तुम्बा गुड़े कत्ते चललो और माज डोहरे भालू ओकर आश्रय बसल रहे। इसी टाइप बाघ का जैसे ही भालू भी उसी रास्ते पे बिल्ली रानी की वेट कर रहा था कि आएगा मोटा सोटा के और हम खाएंगे। बिल्ली तो बोली है, यही सोचते हुए वो उसी रास्ते पे बैठ के बिल्ली का इंतजार कर रहा था। तभी उसी लौकी का खोखली लुढ़कते हुए भालू के पास आकर रुक गई, जहां पर भालू बिल्ली का आसरा मतलब इंतजार में बैठी रही। ओ तुम्बा के देख कौन पूछलो, ए तुम्बा का तो मोर बिलाई रानी के आवत के देख आहिस। उसी तरह जैसे शेर ने पूछा कि हे लौकी खोखली, क्या तुम मेरी बिल्ली रानी को आते हुए देखी है। तब बिल्ली अंदर से आवाज देती, मोय नहीं जानो तोर बिलाई रानी के होय पारे आवत हुई। भालू एक धक्का देलक तुम्बा के। तभी अंदर से आती है, हम नहीं देखे हैं आपकी बिलाई रानी को, मतलब बिल्ली रानी को, हो सकता है आ रही है। तभी भालू एक धक्का उसी लुढ़कती हुई खोखली को एक धक्का दी। तब बिलाई बिलाई केर रेवा दिन झड़लो और अपन नानी बुढ़िया पास पहुंच गेलो। इसमें एक घटना घटी। जब बिल्ली रानी तो उसी लौकी का खोखली में थी और उसको लुढ़का के वो अपना दीदी घर पहुंची, तो उसका जितना भी शरीर में बाल था वो सारा झड़ गया। इसके चलते उसकी नानी भी उसे नहीं पहचान पा रही है। नानियों के कहाँ चिन्ह पा रही, मतलब नानी जो थी उसका सब बाल झड़ झड़ गया था, तो उसको कैसे पहचानेगी। मोटाई कौन कोहड़ा रकम हो रहे, मतलब जो गोल मटोल हो गई थी। कोहड़ा मतलब खरबूजा, जिसको हम लोग बांग्ला भाषा में डिंगला भी बोलते हैं। वो नानी के सब कथा सुनाए कोई सुना लो। उसके बाद बिल्ली रानी अपनी नानी को जितना भी घटना घटा, दीदी घर से नानी घर, ये बूढ़ी नानी के घर आने के समय जो घटा, वो सारा वृतांत सुनाए। नानी हंस हंस कौन कुटपाट हो गया, मतलब यह वृतांत सुन के नानी बहुत हंस हंस के लगभग पागल सा हो रही थी। ठीक है कहें, जहाँ गाते बोले काम नहीं चली, तहाँ बुझ के बोले काम होला। इसका मतलब इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जहाँ जो शारीरिक बल से काम ना हो, काम नहीं होगा, वहाँ पर अगर हम लोग बुद्धि से काम लेंगे तो वो आसानी से पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो ये कहानी था चालाक बिलाई, जो चतुर बिल्ली की कहानी, पांच परगनिया भाषा में, पांच परगनिया भाषा का ट्रांसलेशन हम हिंदी में करने का प्रयास किए। इसको सुन के आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई
तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।